सुशांत केस में हालांकि ड्रग्स चैट का खुलासा होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आज तक की टीम फॉलो कर रही है। दरअसल जो ये पूछताछ हो रही है, सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है, तो शौविक जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, शौविक को लेकर सीबीआई कहीं जा रही है और इसी काफिले को इस वक्त हमारी टीम भी फॉलो कर रही है। तो इन्वेस्टिगेशन का ये दायरा बढ़ते बढ़ते अब शौविक तक भी आ पहुंचा है, क्योंकि शौविक को लेकर भी जो खुलासा दरअसल चैट में हुआ है, इससे ये लग रहा है कि ड्रग्स का जो ये एक नेक्सस था, जो ये तार जुड़ रहे हैं, उसमें शौविक का नाम भी था। लेकिन अब ये सीबीआई की टीम कहां शौविक को लेकर जा रही है और ये इन्वेस्टिगेशन का कौन सा हिस्सा है, इस पर हम ग्राउंड से अपडेट लेंगे। लेकिन आज तक की टीम भी इस कॉन्वॉय को इस वक्त फॉलो कर रही है। तो 3 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जो इस वक्त जांच कर रही हैं। सीबीआई से पहले ईडी ने शुरू किया था और नार्कोटिक्स ब्यूरो की भी एंट्री हो चुकी है ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद। पंकज उपाध्याय दरअसल फॉलो कर रहे हैं इस काफिले को। पंकज, कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि शौविक का नाम हालांकि जिस तरह से ड्रग्स से जुड़े चैट में सामने आया है, लिहाजा उस सिलसिले में भी ये पूछताछ हो सकती है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। शौविक चक्रवर्ती को आज सुबह सुबह ही बुला दिया गया है। इससे पहले 9 बजे ही सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट थे, क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर थे, उसके बाद नीरज सिंह आए जो कि कुक थे, उसके बाद रजत मेवाती आए जो कि फॉर्मर अकाउंटेंट थे, और अब शौविक चक्रवर्ती भी आए। लेकिन सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही डीआरडीओ फैसिलिटी से सीबीआई अपनी एक गाड़ी में उनको बाहर लेके गई है। अब हम उनके काफिले को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन गोल गोल चक्कर खा रहे, कहाँ जाएंगे अभी पता लगाना मुश्किल है। हो सकता है कि शायद जहां पर सुशांत रहते थे वहीं उनको लेके जाएं, या फिर ईडी के सामने लेके जाएं। अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। या फिर जिस कंपनी में शौविक सुशांत सिंह राजपूत के साथ डायरेक्टर थे, जिस कंपनी का एड्रेस दिया गया था, शायद वहां पर लेके जाएं। अभी ये कंफर्म नहीं है, तो हम उनके पीछे ही हैं, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, सीबीआई ने ये बात पहले जरूर कह दी थी कि वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस कहानी में, उन तमाम लोगों के स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। और अब जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने इतना बड़ा रेवल्यूशन कर दिया है ड्रग एंगल का, बिना कि ये समझिए मुंबई पुलिस ने अपनी पूछताछ करी तब ये रेवल्यूशन सामने नहीं आया। ईडी ने अपनी पूछताछ करी थी, हालांकि ईडी को शायद ये पहले से जानकारी थी, लेकिन ये तब से तथ्य सामने नहीं आए थे। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि एक हफ्ता हुआ नहीं, सीबीआई की टीम मुंबई में है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो ड्रग्स का है ये सामने आ गया है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें शौविक का भी नाम शामिल है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो हमने दिखाए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक जो सर्किल है, शायद ये जो इसमें शामिल थे, चाहे वो रिया चक्रवर्ती थी, शौविक चक्रवर्ती थे, जया साहा थी, उसमें सैमुअल मिरांडा थे, श्रुति मोदी हैं और गौरव आर्या हैं, इनका एक सर्कल था। अब ये कंज्यूम करते थे नहीं करते थे वो तो दूसरी बात रह गई, लेकिन ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे ये तो जरूर लग ही रहा है। इन हालातों को देखते हुए शौविक चक्रवर्ती का स्टेटमेंट, उनसे क्वेश्चनिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखना ये पड़ेगा कि इस वक्त सीबीआई की जो टीम है शौविक को कहां लेकर जाती है। बिल्कुल इस बात का इंतजार रहेगा। पंकज, जैसे ही आपको इस पर कोई डिटेल मिलती है आप इस पर हमें जानकारी दीजिएगा। लेकिन ये अपने आप में आज के दिन में एक बड़ा डेवलपमेंट, जब शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले ये देखिए दूसरी तस्वीर आपको हम रिया और शौविक की दिखा रहे हैं। दरअसल ये उस दिन की तस्वीर है जब ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। सबसे पहले मुंबई पुलिस के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच शुरू की थी। अब सीबीआई इस मामले को देख रही है और तीसरी एजेंसी जिसकी एंट्री हुई है वो नार्कोटिक्स ब्यूरो है। ईडी दरअसल सुशांत के पैसे के लेन देन को लेकर जो परिवार ने आरोप लगाए हैं उसकी जांच कर रही है। सीबीआई को सुशांत की मौत के पीछे के सच को सामने लाना है और नार्कोटिक्स ब्यूरो अब ड्रग्स को लेकर जो ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है उसकी असलियत सामने लेकर आएगा। लेकिन आज 7वां दिन है सीबीआई की जांच का। रिया के परिवार को पूछताछ का नंबर अब आ गया है, शौविक से पूछताछ हो रही है और अभी जो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस से शौविक को लेकर जा रही थी। हालांकि कहां ले जा रही है इसके लिए इंतजार करना होगा कुछ कंफर्मेशन का, जब हमें पंकज जो कि इसी काफिले को फॉलो कर रहे हैं वो इस पर जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले एक महिला कार में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है जहां सीबीआई सवाल जवाब कर रही थी। सीबीआई आज फिर नीरज और रजत मेवाती से भी सवाल जवाब कर रही है। तो ये आज के दिन का अपडेट। करीब ये 1 हफ्ते का समय अब हो गया है सीबीआई को इस मामले के इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए। शम्स साहिर खान लगातार बने हुए हैं मुंबई से हमारे साथ। शम्स, देखिए
सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक ने हासिल किया है रिया चक्रवर्ती का, जिसमें वो यूरोप टूर की जानकारी दे रही हैं और ये कह रही हैं कि फ्लाइट से पहले भी सुशांत ने जो दवा ली वो उनके पास पहले से मौजूद थी। लेकिन दूसरी तरफ पिता के सिंह ये कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती बेटे को जहर दे रही थी। तीसरा पॉइंट ये कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ चैट्स डिलीट किए ड्रग्स मामले को लेकर, यकीनन इसीलिए डिलीट किए ताकि वो पर्दे के सामने ना आ जाएं। इन तमाम डॉट्स को जब हम जोड़ते हैं क्या तस्वीर उभरती हुई आप देखते हैं? देखिए, इसमें मीनाक्षी एक साथ कई चीजें चल रही हैं और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आज तक का तमाम लोग देखेंगे और शुरुआत हो गई सीधे भाई से, शौविक चक्रवर्ती से, क्योंकि 7 दिन हो गए थे, हर दिन इंतजार हो रहा था कि रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ होगी। लेकिन जो सीबीआई के हमारे सोर्सेस थे वो लगातार कह रहे थे कि पहले वो अपना होमवर्क तैयार करेंगे, जो विटनेस है उनसे पूछताछ करेंगे। और यहाँ एक अहम जानकारी आपको ये भी दे दूं कि दिल्ली की जो फॉरेंसिक की टीम है जिसको जांच करनी है पोस्टमार्टम अविस्रा रिपोर्ट, उन्होंने भी सीबीआई को ये कहा है कि जब वो आएंगे तो खासतौर पर उन 4 लोगों से सबसे पहले वो मिलना चाहेंगे जिन्होंने सबसे पहले सुशांत की लाश देखी थी। 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनके, और वो एक ये है कि सबसे पहले जो देखा बॉडी वो किस आपने पोजीशन पे देखा, और दूसरा किसने ये मान लिया उसी वक्त कि ये मौत हो चुकी है। ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है उनके साथ जो बात थी उन्होंने कहा कि ये 2 सवाल हमारे लिए बड़े अहम है, और जो 4 विटनेस थे वहां पे उन चारों को सीबीआई से कहा गया कि वो लोग आएंगे तो उनसे सबसे पहले वो पूछताछ करेंगे। तो ये 4 जो आप मान लीजिए कि इनकी अभी तो छुट्टी होने वाली है नहीं, लगातार पूछताछ होगी। आज 6-7 दिन हो गए। रिया चक्रवर्ती के परिवार की शुरुआत हो गई आज शौविक चक्रवर्ती के साथ। अब मान लीजिए कि धीरे धीरे इनके परिवार के सदस्यों की अभी तादाद बढ़ेगी पूछताछ में। तीसरी तरफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कर ही रही है अपनी जांच, लेकिन अभी तक की जो जांच हुई है सीबीआई की, उस पूरी जांच के दौरान अभी जो कड़ियां जोड़ी जा रही है वो सिर्फ 14 जून की जोड़ी जा रही है कि हुआ क्या है, और इसी सिलसिले में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। शौविक चक्रवर्ती के बाद अब बाकी लोगों से पूछताछ होगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन के अभी तक के नतीजे की बात करें, कल देर रात भी मेरी बात हुई सीबीआई ऑफिशियल से, उनका एक लाइन में ये कहना था कि हम अब भी सिर्फ जांच कर रहे हैं। कुछ इशारा मैंने कहा कि आप दे दीजिए कि किस नतीजे पर पहुंचे हैं, सुसाइड है, खुदकुशी है, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, अभी हम खुद पहले शुरुआती तौर पर ये परख लें, समझ लें कि ये मामला क्या है, लेकिन हमारी जांच जारी है। हम अभी ये नहीं बता सकते कि ये सुसाइड है या मर्डर है, ये उनका कहना था। पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम आपको थोड़ा हिंट दे देंगे कि ये मामला क्या है, और उस हिंट का इंतजार जो है मुझे लगता है जब फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहुंचेगी और इन 4 लोगों से सबसे पहले पूछताछ होगी, शायद उस दिन पहली बार जो सोर्सेज उनके जरिए पता चल जाएगा कि यह मामला खुदकुशी का है या कत्ल का है। सुशांत केस में सीबीआई की पूछताछ का 7वां दिन है। सीबीआई आज रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। शौविक को डीआरडीओ गेस्ट हाउस से सीबीआई की टीम बाहर ले जा रही है। शौविक की गाड़ी के पीछे आज तक की टीम भी लगातार है जो उन्हें फॉलो कर रही है। जैसे ही अपडेट मिलेगा कि कहां शौविक चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये अपडेट भी आपको हम देंगे। लेकिन आज सुबह ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा है शौविक चक्रवर्ती। बीते दिन हमने आपको वो चैट भी दिखाए थे जिससे ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है और शौविक चक्रवर्ती का नाम भी इसमें शामिल है। हमारे साथ शम्स ताहिर खान और अरविंद ओझा इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद, कुछ जानकारी मिल पा रही है शौविक चक्रवर्ती को कहां ले जाया जा रहा है पूछताछ के लिए? जी देखिए, अभी तक सीबीआई ने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से पहले पूछताछ होती है डीआरडीओ ऑफिस में, उसके बाद या तो सुशांत के घर सीबीआई की टीम लेकर जाती है या फिर कुछ रिकवर करने के लिए लेकर जाती है। जाहिर सी बात है जो मौका वारदात पर 4 लोग थे उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद शौविक का नंबर आया। तो शौविक जो 4 लोग थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, इन लोगों ने कुछ पूछताछ में खुलासा किया और साथ ही साथ जो चैट्स आए थे जिसमें शौविक की भी बात हो रही थी, उसके बाद बहुत मुमकिन है कि सीबीआई शौविक से पूछताछ के बाद कुछ रिकवर करने के लिए लेकर जा रही हो सुशांत केस में। लिहाजा जो आज तक की टीम है वो पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ शौविक अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी निशाने पर है। एनसीबी की टीम जब मुंबई आएगी तो बहुत मुमकिन है कि वो शौविक से भी पूछताछ करे, क्योंकि जो चैटिंग हो रही थी उसमें ड्रग्स को लेकर, उसमें हालांकि शौविक तो बात करते हुए नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन शौविक के नाम का जिक्र है। शायद यही वजह है कि सीबीआई की टीम ने पहले पूछताछ की, अब सीबीआई की टीम शौविक को लेकर कहीं जा रही है, या तो सुशांत के घर लेकर जाएगी या फिर शौविक से कुछ रिकवर करना होगा सुशांत से जुड़े मामले को लेकर। तो उसी को पहले पूछताछ की है, उसके बाद शौविक को लेकर सीबीआई की टीम कहीं जा रही है और बहुत मुमकिन है कि कुछ दस्तावेज या कुछ एविडेंस
वो सीबीआई शौविक से बात करके रिकवर करे। जी मीनाक्षी। शम्स, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जो रिया चक्रवर्ती का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक ने किया है, एक हिस्सा हमने सुनवाया भी इसका, जिसमें unless they have proper evidence, supposing if they take a custody hurriedly and if she gets bail in 1 or 2 days, then it will be counterproductive. So obviously if they are doing a detailed job, I think nobody can fault them for that. So his family has also spoken up against certain channels who are giving a platform to Riya Chakraborty for an interview that. Well, as far as I am concerned, I don't, we have not taken a call from the family side that she should be restrained from doing this kind of a thing. तस्वीरें आपके सामने, आप देख रहे हैं शौविक चक्रवर्ती को सीबीआई इस वक्त कहीं लेकर जा रही है और आज तक भी लगातार हमारी टीम इस काफिले को फॉलो कर रही है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती का जिस तरह से नाम उभरकर सामने आया है, जिक्र था उनके नाम का ड्रग्स मामले से जुड़ा हुआ जो एक कॉन्वर्जेशन, एक व्हाट्सएप चैट था। तो अब देखना यह होगा कि शौविक से अब किस तरह से ये पूछताछ आगे बढ़ती है। रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता अमित त्यागी मौजूद है। अमित, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक ने किया है रिया चक्रवर्ती का, जिसमें रिया से कई सवाल भी हुए हैं और एक बात जो हमने देखी इस इंटरव्यू में, रिया बार बार इस बात का जिक्र कर रही है, जब भी वो कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मेंशन करती है तो वो कहती है इससे जुड़ा चैट उनके पास मौजूद है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रिया चक्रवर्ती ने ही ड्रग्स मामले से जुड़े हुए चैट्स को डिलीट किया, जिन्हें बाद में टीम ने रिट्रीव किया है। खबरों पर नजर होगी रिया चक्रवर्ती की, चाहे टीवी चैनल्स पर, अखबारों में, सोशल मीडिया के जरिए, और यकीनन उनके भी लॉयर्स जो है वो इसकी तैयारी कर रहे होंगे कि प्राइम एक्यूज अगर रिया चक्रवर्ती हैं तो उनसे किन किन सवालों पर बात हो सकती है, क्या क्या उनसे पूछा जा सकता है। मीनाक्षी, इस वक्त मैं रिया के घर के बाहर हूँ। अभी यहाँ पे शौविक चक्रवर्ती आए थे और यहाँ पर अचानक हंगामा मच गया। शौविक को लेके आई गाड़ी और फिर वापस ले गई। तो अब सवाल है कि आखिर क्या पूछताछ कर रही है जो इस तरह गाड़ी गोल गोल घूम रही है। और जैसा कि हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपने देखा, रिया ने ढेर सारे खुलासे किए हैं। शौविक का भी नाम लिया है, बताया कि वो और सुशांत कितने करीब थे, क्यों वो कंपनी फॉर्म हुई थी। इसलिए शौविक का बयान आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त जो टीम शौविक को लेके घूम रही है, उनके घर के बाहर भी अभी शौविक आए गाड़ी में, गाड़ी ढकी हुई थी। शौविक को वो घर पे लेके आए, फिर वापस लेके गए। तो अचानक यहाँ पर घर पर काफ़ी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यानी आज का दिन रिया के लिए बहुत अहम है। क्या होगा रिया के साथ, हमारे इंटरव्यू में ढेर सारे खुलासे होंगे। और साथ साथ आज सीबीआई की टीम भी उनके परिवार से पूछताछ कर रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज। मीनाक्षी, बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आगे ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह से बढ़ता है। शम्स, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अमित त्यागी कर रहे हैं कि शौविक को जिस गाड़ी में बैठाकर सीबीआई लेकर जा रही है, घर के आगे से, सोसाइटी के आगे से निकले, क्या समझा जाए इन तस्वीरों से, इस कदम से? देखिए मीनाक्षी, जो आज शौविक की अगर हम लोग बात करें खासतौर पर, तो सीबीआई शौविक से क्या जानना चाहती है। 8 से लेकर 14 जून तक या उससे पहले शौविक का इस मौत के साथ सीधा वहां पे उसके बारे में जो भी जानकारी थी उसके बारे में इस वक्त पूछताछ अहमियत नहीं रखती है। जो शौविक के साथ सीबीआई जो जानना चाहती है वो ये है, एक जो फाइनेंशियल सारे एंगल हैं, दूसरा रिया और सुशांत के जो रिश्ते हैं वो क्या माने रखते थे, तीसरा जो ड्रग्स को लेकर बातें आ रही है। हालांकि ड्रग्स का जो पूरा इनडेप्थ जो जांच होगी वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगी, सीबीआई नहीं। लेकिन शौविक न सिर्फ रिया और सुशांत के रिश्ते, रिया और सुशांत की कंपनी, रिया और सुशांत के बीच पैसे के लेन देन, और साथ में ये जो ड्रग्स की बात आ रही है, इन सारी चीज़ों को वो परखना चाहती है, पूछना चाहती है, जानना चाहती है, ताकि फिर मैं जैसा बार बार लगातार कई दिनों से कह रहा हूँ, 4 चश्मदीद अहम, उसके बाद अब शौविक, इन सब के जरिए असल में पूछताछ कर सीबीआई सारी उन चीज़ों को जानना चाहती है, जिसके बाद सबसे अहम जो सीबीआई के सामने पूछताछ में होंगी वो रिया चक्रवर्ती, ताकि वो सारे सवाल उनके पास तैयार हों और वो सारी जानकारी उनके पास हो। इसीलिए अलग अलग पूछताछ हो रही है। तो शौविक चक्रवर्ती बहुत अहम इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से जो रिश्ते थे पूरे रिया के और सुशांत के, उसके भी वो गवाह हैं। जो कंपनी खोली उसमें भी वो पार्टनर हैं। जो ड्रग्स की बात आती है
उसमें भी वो साझा करते हैं, जो बीमारी और इलाज की बात आती है उसकी भी जानकारी रखते जी। हैं। इसीलिए शौविक से सारी पूछताछ डिटेल में होगी और इसके बाद बारी बारी से बाकी परिवार का नंबर आएगा। शम्स, एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगी, क्योंकि आप लगातार इस केस पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। बीते 2 महीने का जो ये पूरा सफर रहा है इस केस का भी, शुरुआत में आत्महत्या को लेकर इन्वेस्टिगेशन हुआ, सिर्फ पूछताछ मुंबई पुलिस ने की। उसके बाद परिवार ने ये आरोप लगाया कि हत्या के लिए उकसाया, आत्महत्या के लिए उकसाया गया। फिर जो थ्योरी फ्लोट हुई वो ये कि ये सीधे सीधे मर्डर है, जो परिवार का भी आरोप है अब रिया चक्रवर्ती पर कि उन्होंने इसमें जो है एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब ड्रग्स कनेक्शन जो सामने आया है, और इसी ड्रग्स कनेक्शन में जो सुशांत का बॉडीगार्ड रहा है उसका ये कहना है कि सुशांत भी कंज्यूम करते थे ड्रग्स। ये इन्वेस्टिगेशन इन नए फैक्ट्स के बाद आप किस दिशा में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, शुरुआत एफआईआर से हुई थी कि ड्रग्स के ओवरडोज दिया करते थे, रिया के ऊपर लगाया था परिवार ने इल्जाम। लेकिन अब बाद में वो ड्रग्स जो है वो बैन ड्रग्स में तब्दील हो गया, वो गांजा और चरस में तब्दील हो गया। जो स्टिंग ऑपरेशन में वो है कि 2018 से 2019 तक ये जो बॉडीगार्ड था वो उसने कहा कि सुशांत चरस और गांजा लिया करते थे। और ये टाइम लाइन इसलिए है क्योंकि रिया जो है वो 2019 के बिगिनिंग या 2018 के एंड में सुशांत की जिंदगी में आती है। तो ये स्टिंग ये खुलासा करता है कि उससे पहले से ही सुशांत इस तरह के ड्रग्स लिया करते थे। और एक जगह चैट में आप सुशांत तो जीवित नहीं है ना अपना पक्ष रखने के लिए, या क्या हुआ है वो तो उस बारे में आप कुछ बता नहीं सकते। तो कोर्ट में जब ये बातें रखी जाती हैं तो किस तरह से वो आगे ट्रायल चलते हैं? ये सारी चीजें अब चूंकि मैं बता रहा हूँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ये जो बाकी पुख्ता सबूत हैं वो सारी चीजें आप कोर्ट में मैटर करेंगी कि हाँ, जैसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन है, जिन डॉक्टरों ने इलाज किया, जिन डॉक्टरों ने दवाएं दी, उन सारे लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी, उनमें से कई से पूछताछ हो चुकी है। तो अब बाकी आप सारे इल्जाम और सारी चीजें लगाते रहें। सुशांत खुद चुके अपनी सफाई देने अब नहीं आ सकते बदकिस्मती से। तो ये जो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो बाकी विटनेस हैं, जो गवाह हैं, उनके जरिए इनको आप मिलान करेंगे और तब किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और सीबीआई इसी चीज की कोशिश कर रही है। लेकिन जो आपने शुरू में कहा, वाकई खुदकुशी से बात शुरू होती है, 38 दिन के बाद एक एफआईआर दर्ज होती है, हालांकि उसमें भी खुदकुशी ही की बात की जाती है। फिर सीबीआई को मामला जाता है तो उसके बाद ये कत्ल का मामला हो जाता है, कत्ल से अब ड्रग्स के ऊपर आ जाता है। तो ये इतनी सारी चीजें इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी नहीं आई है, दिल्ली से डॉक्टरों की टीम भी नहीं आई है, रिया से पूछताछ भी नहीं है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब कहीं जाकर ये सच्चाई सामने होगी कि सुशांत की मौत का सच आखिर है क्या। बिल्कुल। और देखिए, जिस बात को लेकर मैं सवाल शम्स आपसे कर रही थी कि जो बॉडीगार्ड था उसने जिस तरह का बयान दिया है, दरअसल सुशांत केस में आज तक पर लगातार हम खुलासे कर रहे हैं और इस कड़ी में हम आपको वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं अब, जिसमें सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए। सबसे पहले आप ये सुनिए कि सुशांत के साथ रहने वाला पूर्व बॉडीगार्ड क्या बोल रहा है, क्या खुलासे वो कर रहा है। ड्रग्स नहीं, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे सिगरेट में भर के कुछ करते वो ऐसा लेते थे। आपको कैसे? हाँ, सभी लेते थे, सभी रूम पे तो और भी जनते लेते थे। नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? नहीं, मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ तो पता यहीं से जाता होगा? नहीं, यहाँ से तो नहीं सुना। मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था। मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके। बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके, नुकसान है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला, बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। कहाँ से आता था ये पता नहीं, कभी ये पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो इनके काम वो बताया ना, वो कुशल जोहरी। आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड इनको छोड़ गई है, नहीं परेशान है? वैसा नहीं। दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? वैसा नहीं, चरस चलता था इनका। सिगरेट बहुत पीते थे। वो कितने टाइम तक रहा? चरस? हाँ, वही तो कौन बना होगा चरस का? कोई वो एक बंदा था उसमें। अब ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना, 2-3 लोग बनाते थे। तंबाकू में कुछ बनते थे, स्टाफ के सभी लोग ट्रेन थे सिगरेट बनाने। हाँ, वो लोग 2-4 लोग को आता ही था। हम लोगों को ये बस ध्यान बोलते थे, मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं, कभी कोई चेकिंग हुई तो पकड़ा जाए, गाड़ी में कभी ध्यान रखो।
चरस भी रहनी चाहिए गाड़ी में। कोक वगैरह कोकीन नहीं, कोकीन तो चलो। अब सुशांत केस में दूसरा बड़ा खुलासा देखिए। ये खुलासा संदीप सिंह को एक्सपोज कर देगा। सुशांत के शव को लाने वाले एम्बुलेंस के मालिक ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में जुपाते उंगली उससे संदीप सिंह पर शक और गहरा रहा है। 14 जून को 2 एम्बुलेंस के राज से भी आज पर्दा उठेगा। पैसे मिले कि नहीं मिले इसको लाने के लिए? मिला ना 8,100 रुपये। किसने दिए? ये था शायद उसका सैम करके था। सैमुअल। जब उनके दोस्त को गाड़ी से लेके जा रहे हैं तो वो 100 बार फोन करेगा, भाई कहाँ है गाड़ी, क्या है, क्या पता है। हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, हमारा काम खाली बॉडी उठाना है, उसको अस्पताल तक छोड़ना है। क्या हो गया, गलती क्या हो गई मेरे भाई की? सड़ेली गाड़ी में लेके आना चाहिए था सुशांत सिंह को। उसका स्ट्रेचर हो गया खराब। अभी सेलिब्रिटी था, जिसने बुलाया था हमको, पुलिस ऑफिसर ने, उसने बोला यार भाई अच्छी गाड़ी बुला, तो नया गाड़ी भेजा हमने आधे से ज़्यादा। क्यों नया गाड़ी देखते? 2 गाड़ी आ गई ना सर, सोचने वाले का गलती नहीं है। 2 गाड़ी क्यों आया, हम भी मानते हैं इस चीज को। हाँ कौन? तुमने वो ले रखा था हाथ में, वो जो काला सा बैग था, हाँ, वो जो दिखा रहे थे। क्या था वो तुम्हारे हाथ में? रैक्सिन थी, रैक्सिन। कैसी थी रैक्सिन? है यहाँ पे पड़ी है गाड़ी? ये रैक्सिन। इसमें तुम कैसे लाते हो कि जो डेड बॉडी को हैं? पकड़ा 4 दिन पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं? हाँ। और इसके बीच में रहते हैं, तो फिर 4 दिन पकड़ते हैं इसको। और ये ऐसे पकड़ा हुआ था? ऐसे पकड़ा है। तो ये हमने आपको अलग अलग इंटरव्यूज भी सुनवाए, जिससे कई फैक्ट्स जिस पर अब तक शक था या जो बयान समझ में नहीं आ रहे थे, उनको लेकर एक क्लैरिटी जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। रिया के पिता को ईडी ने समन जारी करके बुलाया है। रिया के पिता को बैंक लॉकर की चाबी के साथ बुलाया गया। अरविंद ओझा के पास इस वक्त इस मामले को लेकर और जानकारी है। अरविंद, देखिए, जो रिया के पिता हैं उनको ईडी ने सम्मन किया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर बुलाया। बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके से जो रिया और उनके भाई जो शौविक है वो सुशांत के साथ कंपनी में पार्टनर थे, उसके अलावा जो रिया के पिता थे वो भी काफी क्लोज थे। जो मुंबई में फार्म हाउस सुशांत ने लिया था वहां पर भी विजिट करते थे। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइनेंशियल एंगल पर जांच कर रहा है और शायद यही वजह है कि जो रिया के पिता हैं उनको समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं मीनाक्षी, वो भी ईडी ने मंगाए हैं। फिलहाल शौविक को ग्रिल कर रही है, लेकिन उनके जो पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनको बाकायदा ईडी ने सम्मन किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। और साथ ही साथ कई अहम डॉक्यूमेंट्स भी बुलाए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो सुशांत है वो रिया के परिवार के बेहद करीब थे। न सिर्फ रिया से उनकी बातचीत थी, बल्कि जो पूरा परिवार है वो सुशांत के जो लोनावाला फार्म हाउस है वहां पर भी विजिट करता था। साथ ही साथ सुशांत ने जो कंपनी खोली थी उसमें रिया और शौविक पार्टनर थे। तो उनके जो पिता है इंद्रजीत चक्रवर्ती, वो भी काफी करीब थे, लिहाजा ईडी ने सम्मन भेजा है और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं। चूंकि जो प्रवर्तन निदेशालय है वो फाइनेंशियल एंगल पर जांच कर रहा है। तो जी, हर किसी की नजर अब रिया पर है। सुशांत केस के हर किरदार की बारीक जांच करने वाली सीबीआई के घेरे में आने की बारी अब रिया की है। अगर सीबीआई को पुख्ता सबूत मिले तो रिया की गिरफ्तारी तक तय है। सीबीआई ने खंगाले सारे किरदार। अब रिया से होगी सवालों की बौछार। बेनकाब होंगे कई किरदार। सुशांत सिंह राजपूत केस की सबसे बड़ी आरोपी है रिया चक्रवर्ती। इस केस के हर सवाल का जवाब है रिया। सीबीआई के सवालों के घेरे में अब आने वाली है रिया की बारी। मुंबई में डेरा डाले बैठी सीबीआई सुशांत के हर करीबी से पूछताछ कर चुकी है। कई किरदारों से तो लगातार कई घंटे तक पूछताछ हुई है। हर टूटी कड़ी को जोड़ा जा रहा है और साजिशों के तारों को खोजा जा रहा है। हालांकि सबकी नजर है रिया की पूछताछ पर, क्योंकि वही है आरोपी नंबर 1।
जैसे जैसे दिन बीतते गए रिया पर शक इसलिए भी गहराता गया कि आखिर वो अचानक 8 जून को सुशांत को अकेले छोड़कर चली गई थी, एक ऐसे शख्स को जिसकी जिंदगी के हर हिस्से को दिशा और दशा देने की जिम्मेदारी उसने ले रखी थी। इंतजार हमेशा बुरा होता है और सीबीआई इंतजार करवा कर रिया की बेकरारी लगातार बढ़वाती जा रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जाहिर सी बात है कि रिया की धड़कनें भी बढ़ती जा रही होंगी। 4 चश्मदीदों से 6 दिन हो गए, घंटों पूछताछ हो चुकी और जितनी लंबी ये पूछताछ हो रही है उतनी ही चिंताएं रिया की भी बढ़ रही होंगी कि पता नहीं घर के वो तमाम सदस्य अब तक उसके बारे में क्या क्या बोल चुके होंगे। लेकिन अब भी इंतजार है कि सीबीआई रिया को कब याद करती है, रिया को कब बुलाती है, क्योंकि रिया अभी बहुत बिजी होने वाली है, क्योंकि सीबीआई से तो पूछताछ होनी है। इसके बाद उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने भी पेश होना होगा। रिया चूंकि सुशांत केस में नामजद आरोपी है, लिहाजा सीबीआई चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को लेकर धोखाधड़ी के पुख्ता सुराग सीबीआई को मिलते हैं तो इस आधार पर भी रिया फंस सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। चोरी या गलत नियत से पैसों का लेन देन साबित होने पर भी रिया को अलग अलग धाराओं में हथकड़ी पहनाई जा सकती है। चौथी और सबसे अहम बात ये कि अगर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप साबित हो जाता है और सबूत मिल जाता है, तब भी रिया का गिरफ्तार होना पक्का है। रिया का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे मर्डर हो या सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड हो, रिया का रोल तो इन एनी केस प्राइम एक्यूज होगा, क्योंकि वो ही उनके ही आदमी थे उनके घर में जब उनकी मौत हुई। तो अगर उनके मौत में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, अल्टीमेटली रिया ने किस तरह से उनको परिवार से अलग किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या दवाइयां चलाई, तो इसलिए जिस तरह से उन्होंने पिता को बात नहीं करने दी, पिता को मिलने नहीं दिया, बहनों से लड़ाई लगवाई, ये सब बातें तो कस्टोडियल इंटेरोगेशन में ही पता चलेगा ना कि किस तरह से षड्यंत्र उन्होंने किया और क्या क्या उसमें लोग थे। कहने को रिया ने मुंबई पुलिस और ईडी की पूछताछ में शिरकत की थी, लेकिन उसके बाद से वो सिर्फ सुर्खियों में ही सामने आई है। सुशांत के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने के लिए एक बार जरूर रिया ने सोशल मीडिया का सहारा लिया था और खुद को बेकसूर बताने की कवायद की थी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. लेकिन सीबीआई सुशांत की मौत के हर रहस्य से पर्दा उठाने में ही जुटी हुई है और ये काम तब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगा जब तक रिया सीबीआई के हर सवाल का जवाब नहीं दे देगी। अब वो सवाल भी जान लीजिए जिनका रिया को सामना करना पड़ सकता है। सुशांत का घर 8 जून को किन हालात में छोड़ा? सुशांत से रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत उनका खर्च उठाते थे? क्या सुशांत के खाते से पैसे लिए? क्या सुशांत के क्रेडिट कार्ड उनके पास थे? सुशांत की कंपनियों में क्या रोल था? सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे? क्या सुशांत की बहन से कोई झगड़ा हुआ था? परिवार को सुशांत से मिलने से क्यों रोका? सुशांत से आखिरी बात कब और क्या हुई? तल्ख सीबीआई के सवाल भी होंगे और अंदाज भी, क्योंकि अभी तक की जांच साजिश नहीं महासाजिश की ओर इशारा कर रही है और इसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ रिया है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। 8 जून को सुशांत को अकेला छोड़कर जाने के बाद से सुशांत की मौत के बाद तक हर दिन एक राज खुलता है तो दूसरा नया सामने आ जाता है। कई राज अपने दिलो दिमाग में दफन करने वाली रिया सच में क्या है? ईडी से एनसीबी और एनसीबी से सीबीआई, अब जांच का घेरा इसी त्रिकोण में घूम रहा है। कई दिनों तक कई राउंड की जांच के बाद जितनी परतें खुलती जा रही हैं, उतनी ही परतें रहस्य बनकर इस मामले पर चढ़ती भी जा रही हैं। अब सुशांत सिंह मौत के मामले में 2 नई जानकारी आई है। उसके मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं, जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात है।
ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल और चैट डिटेल भी साझा किया है। वैसे ईडी ने सीबीआई को दिए किसी भी तरह के सबूत और सुराग पर चुप्पी साध रखी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना के मुताबिक एनसीबी सुशांत केस की जांच भी शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे। कुछ लोगों का ड्रग्स डीलर से कांटेक्ट भी था, लिहाजा बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच शुरू करने वाली है। आठ जून से पहले तक सुशांत और रिया के बीच सब एक सपने सरीखा दिखता था। सब कुछ एक खूबसूरत प्रेम कहानी की तरह नजर आ रहा था। एक कामयाब हीरो और उसकी एक खूबसूरत प्रेमिका। दोनों को देखकर ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूजे के लिए ही बने हों। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक त्रासदी भी होती है। इस कहानी में भी मानो ऐसा ही हुआ। पीछे छूट गए तमाम राज। आखिर रिया और सुशांत के बीच क्या हुआ? आखिर सुशांत की मौत के पीछे का रहस्य क्या है? क्या सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ही है सुशांत की मौत की वजह? वो तमाम सवाल जो रहस्यों में है, वो तमाम सवाल जो रिया को खुद एक रहस्य बना रहा है। आज तक ब्यूरो।